स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी समझेंगे और उसके अलावा हम कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी करेंगे जिनकी हेल्प आपको बोर्ड में मिलेगी, जिनके यूज़ से आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। तो आज की कहानी ये है कि अगर हम ये कहें कि 1 + 2 + 3, इस तरह से आपको कुछ नंबर्स गिवन है, नेचुरल नंबर्स हैं ये। इन नेचुरल नंबर्स के 100 नेचुरल नंबर्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे? पहले तो इनिशियली आपने कर लिया 1 + 2 + 3, ये नंबर्स ऐड कर लिए तो ये 6 आ गए। आगे भी और ऐड कर लिए, मान लीजिए आपने 6 + 4 कर दिया, 10 आ गया। लेकिन आगे जब हमें कहा जा रहा है कि 100 नंबर्स ऐड करिए इसी तरह से, तो आप कह देंगे कि मैम नहीं, हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। या तो हमें कैलकुलेटर दे दीजिए या कोई फॉर्मूला बता दीजिए। या हम कोई एक दूसरी सिचुएशन से भी समझते हैं कि जैसे कि मैम मान लीजिए मेरा बर्थडे है, भाई मैम का बर्थडे है, तो अब इस बर्थडे में मेरी मदर ने मुझे कहा कि मैं आपको हर बर्थडे पे आपको 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं देना। फर्स्ट बर्थडे पर उन्होंने दिए 500 रुपीज़। अब वो नेक्स्ट बर्थडे पर देंगी मुझे 550 रुपीज़। मतलब उन्होंने कहा कि 50 रुपीज़ मैं ऐड करती जाऊँगी और आपको आपके हर बर्थडे पर अमाउंट दूँगी। नेक्स्ट बर्थडे पर, थर्ड बर्थडे पर हो गए 600 रुपीज़। इस तरह से वो कह रही हैं कि मैं ये अमाउंट आपको दे रही हूँ और आप इसको कलेक्ट करके रखिए और मुझे ये बताइए कि 20 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। तो अब 1 2 3 कुछ तो हमने ऐड कर लिए, लेकिन अगर 20 बर्थडे के इस तरह से मुझे ऐड करने पड़ जाएं ऐसे अमाउंट, देखिए यहाँ पे, तो क्या ये इजीली है, पॉसिबल है ये इस तरह से? तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर एग्ज़ाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपको कहा जाए तो आप कहेंगे कि एक ही क्वेश्चन थोड़ी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ना आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़े, तो हमने एक फॉर्मूला बनाया जो है हमारा Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से ये वाली जो इस तरह की सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स हैं जो वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले की हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं करना। आप देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले, लेट a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी and d be the common difference of an AP। ये A and D हमने एज्यूम कर लिया है। अब हम अपने जनरल फॉर्म ऑफ AP लिख सकते हैं। वी कैन राइट जनरल फॉर्म ऑफ AP इज जनरल फॉर्म ऑफ AP ये होती है a + d, a + 2d, और हम nth टर्म लिख सकते हैं a + n-1 × d। ये हमारी nth टर्म होती है an, जिसका हम डेरिवेशन पहले कर चुके हैं। अब इस AP का हमें सम निकालना है। यही तो हमारी डेरिवेशन है इस बार, कि हमें सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट Sn बी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ये हमने ले लिया। तो हम Sn के लिए लिख सकते हैं Sn = a + d। हम इसी सेम AP को यहाँ लिख रहे हैं बीच में प्लस लगा के, क्योंकि हमें इनका सम कैलकुलेट करना है। और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस a + n-1 × d। ये हमारी लास्ट टर्म हो गई और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं।
by reversing the order of equation 1। अब इक्वेशन 1 को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, लास्ट टर्म जो होगी वो बन जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म। सो वी कैन राइट एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जो यहाँ पे ये वाली टर्म होगी, जो इससे पहले वाली टर्म है, वो कैसे आएगी। देखिए जब हम एपी में नेक्स्ट टर्म निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं कि हम फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देते हैं एक्सक्यूज मी, हम डी ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो इसी तरह से अगर हमें प्रीवियस टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डी को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी प्रीवियस टर्म। जैसे हम यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में से जब हम माइनस डी करेंगे तो हमें इससे जस्ट पहले वाली जो टर्म होगी यहाँ पे वो मिल जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे ये क्या आएगी, एन डी माइनस डी, तो ये हो गया a प्लस एन माइनस 2 डी। ये वाली टर्म हो गई जस्ट इससे पहले वाली टर्म, तो उस टर्म को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो गया a प्लस एन माइनस 2 डी प्लस यहाँ हमारी जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगी a। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये दोनों इक्वेशन बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एस एन प्लस एस एन, इट विल बिकम 2SN। देखिए ये हो जाएगा 2SN। अब इस a को इसमें जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a और प्लस a, इट विल बिकम 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लिख लेते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस नाउ a प्लस डी। अब a प्लस डी को हमें ऐड करना है इसमें, तो हम यहाँ अलग से ऐड करके देखते हैं। देखिए a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस 2d, ये हमारी इक्वेशन 1 में टर्म है सेकेंड टर्म, और ये है हमारी टर्म सेकेंड टर्म ऑफ इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा a प्लस ए हो गया 2a प्लस d प्लस एन डी माइनस 2d, देन इट विल बिकम 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यही सेम टर्म हमें मिल रही है यहाँ पे, और हम लिख लेते हैं यही टर्म 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म मिल गई। नाउ लास्ट, अब लास्ट टर्म को हम ऐड करके देखते हैं। लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो हमारी लास्ट टर्म है यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1d, और यहाँ पर है a, तो ये दोनों ऐड होकर फिर से आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। सो वी कैन राइट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हमें ये ऐड होने के बाद मिल गई टर्म। अब देखिए ये कितने टाइम्स है, सेम टर्म अगेन एंड अगेन आ रही है, और ये टर्म है n टाइम्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ली थी, जनरल फॉर्म में n टाइम्स ली थी nth टर्म तक, तो ये है n टाइम्स तक है यहाँ पे ये। सो वी कैन राइट n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये हम लिख सकते हैं, इसको मैं समझाती हूँ कि हम किस तरह से लिख रहे हैं। देखिए अगर आपके पास एक नंबर ले लें 2 प्लस 2 प्लस 2, अब ये हमें 2 नंबर है जो हमारा सेम नंबर 3 टाइम्स है, तो हमने इसे ऐड किया तो हमें मिल रहा है 6। और इसी नंबर को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 इंटू हम 3 कर दें। 2 तो हमारा नंबर है, जैसे यहाँ पे हमारी टर्म है 2a प्लस एन माइनस 1d, ये हमने यहाँ पे ले लिया, और ये कितने टाइम्स है, तो ये जैसे नंबर हमारा 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल गया 6। तो इसी तरह से हम यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पर हो जाएगा Sn, ये था 2Sn, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी। सो दिस इज आर फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे डिराइव करना था। अब देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम और फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं, वो बनाते हैं। अब इसी को हम ब्रेक करके अगर हम लिखें एस एन इज इक्वस टू एन बाई टू ए को अगर हम ब्रेक करेंगे a प्लस ए में तो ये हो जाएगा a प्लस ए n-1 इंटू डी। अब ये वाली जो टर्म है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमारी L भी होती है और an भी कहते हैं हम इसे nth टर्म। सो वी कैन राइट एस एन इज इक्वस टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये भी लिख सकते हैं, या हम इसे n बाई टू ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूलाज हमें मिल गए और इनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चंस में वैल्यूज गिवन होंगी उसी तरह का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए उस सिचुएशन की बात कर लेते हैं जो हमने अभी लिखी थी कि अगर मेरी मदर मुझे 500, 550, 600 इस तरह से वो हर बर्थडे पर वो अमाउंट दे रही हैं, तो हमें यहाँ पे 20 ईयर्स के बाद 20 मतलब n हमारा 20 है, उतने टाइम के बाद हमें कैलकुलेट करनी थी मनी की कितनी हो जाएगी। तो अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे निकालेंगे। ए हो गई, ये हमारी एपी है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये है ए हो गया 500, डी विल बी 550 माइनस 500, इट विल बिकम 50, एन है 20 क्योंकि 20 ईयर्स के बाद अमाउंट पूछा जा रहा है, तो जितने टाइम के बाद अमाउंट पूछा जाएगा या जितनी टर्म्स को ऐड करने के लिए कहा जाएगा तो एन हमारा वो नंबर हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है S20। सो वी विल पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले में मैच कर रही है, एल हमें गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करते हैं एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू। अब यह फॉर्मूला लिख लेते हैं एन बाई टू, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब n है 20 तो ये हो जाएगा 20 बाई 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 500 प्लस n-1, n इज 20 तो 20 माइनस 1 19 इंटू डी इज 50। अब इसे फर्दर सॉल्व किया तो ये कट होके 10 आ गया, इट विल बिकम 1000 प्लस 950। अब ये हो गया 10 इंटू 1950 और ये सॉल्व के आ गया 19,500। तो देखिए 20 ईयर्स के बाद जो ये अमाउंट है इट विल बिकम 19,500 रुपीज़। अब इतना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसी तरह से हम कर सकते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए जिससे कि आपको आगे एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। Firstly, we will write points to remember. अब our first point is जो हमारी nth टर्म होती है वो क्या होती है। The nth term of an AP is equal to the sum of the first n terms of an AP is equal to the difference of, यहाँ पर लिखेंगे difference of sum of the first n terms of an AP to the sum of first n-1 terms of an AP। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। ए एन इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस 1।
ये an है, इसको भी आप जब आपको क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप डिराइव भी करके देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला Sn का निकला है, जब हम Sn-1 के लिए निकालेंगे और उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारी nth टर्म आएगी जो होती है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट है कि जो हमारा सम होता है फॉर फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स is given by Sn is equals to n into n+1/2। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो एप्लीकेबल है फॉर द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। उनका सम हमें निकालना होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज आपको पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हैं 1 + 2 + 3। आपको ये नंबर्स फर्स्ट 3 नंबर्स के लिए पहले हम निकाल के देखते हैं। अगर हम इन्हें सिंपली भी ऐड कर दें तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3 + 2 5 + 1, इनका सम आ गया 6। अब अगर इस फॉर्मूले में हम यूज़ करते हैं तो कैसे निकालेंगे? Sn मतलब S3, क्योंकि n हमारे 3 नंबर्स हैं। अब इसमें n इंटू n+1, तो n कितना है, 3 है, क्योंकि 3 नंबर्स का सम हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 + 1/2, इट विल बिकम 3 इंटू 4/2 मीन्स 6। तो देखिए S3 इस फॉर्मूले से भी निकाला तो भी 6 आ रहा है, और अगर ऐसे भी ऐड किया तो भी 6 आ रहा है। अब आप ये फर्स्ट 3 नंबर्स थे तो आप ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर हमें ऐसे ही 100 नंबर्स का निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से। अगर हमें यहाँ पे गिवन हो n = 100 कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, आप फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कैलकुलेट करिए। तो हम यहाँ पे n हो गया 100 उस टाइम पर, तो S100 विल बी 100 इंटू 100 + 1/2। तो ये हो गया 50, ये कट हो जाएगा। 50 इंटू 101, इट विल बिकम 5050। ये वैल्यू आ गई है 5050। इसका जो सम है वो होगा। तो हम इस तरह से, अब इसमें हमें A या D या L कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली यूज़ दिस फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला, उसे और समझते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट इज इफ A, B, C are in AP, then B is equals to A plus C/2 and B is the arithmetic मीन ऑफ इट। मतलब क्या हुआ कि A, B, C, अगर इस तरह से 3 नंबर्स हैं, ये AP में है, तो जो बीच वाला जो नंबर है B, वो हमारे जो इससे पहले वाला नंबर और इसके बाद वाले नंबर का सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो B हमारा कहलाएगा अरिथमेटिक मीन ऑफ इट। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कोई AP ले ली 2, 4, 6, ये AP है। अब इस AP में जो हम B है, ये हमारा सेंटर वाला B है, तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए किसके? 4 विल बी इक्वल टू 6 + 2/2। देखिए ये हो गया 8/2 और इट विल बिकम 4। तो 4 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस AP। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, और MCQ बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज पे। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो भी हमने पढ़ा कि हमने डेरिवेशन किया सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP, और हमने ये जो पॉइंट्स थे इन्हें याद करने के लिए ये छोटे फॉर्मूलाज भी पढ़े हैं, तो क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।